You know what's the time right now? Time to praise the Lord. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए एपिसोड में। हमें बहुत खुशी होती है आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब पास्टर आशिमा जी के मैसेजेस से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप हमें व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं ऑन 9810585003 पर। स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को आप स्कैन करें और स्कैन करके हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च को सब्सक्राइब करें। वहां पे आपको पास्टर जी के और भी कई ब्लेसेड वीडियोस मिलेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा जी फॉर टुडेज मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। हमारी श्रृंखला जारी है, मसीह में पहचान। ये महीना पूरा जगत मसीह का जन्म बना रहा है और परमेश्वर चाहते हैं कि जब वो हमें देखें, उनको हमारे अंदर मसीह दिखाई दें और हम उनके जैसे ही हाव भाव के हों। सो आइए हम लोग इस श्रृंखला में कि हमारी पहचान क्या है और हमें क्या बात पे ध्यान देना है अपनी पहचान में, उस पे चलते हैं, सर झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हम यीशु मसीह को जान सकें और आज वो हमारी जिंदगी में है। परमेश्वर, हमें मसीह में कैसे रहना है इसके बारे में और कुछ समझाइए, क्लैरिटी दीजिए ताकि हम बोल्डली ह्याव के साथ आपके सामने खड़े हो सकें, अपने पिता के सामने खड़े हो सकें और इस दुनिया का सामना कर सकें। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है। दो बातें हैं जो अक्सर एक ऑब्स्टिकल बन के आती हैं। ज्यादातर देखा गया है लोग जो हैं वो अपनी पहचान तो रखते हैं लेकिन उसमें सोए रहते हैं। मतलब उन्हें पता है मैं बेटा हूं, पर सोए हुए हैं। अरे बेटे हैं तो उसके क्या हक है, आपके क्या करना है, उसे आगे लेके कैसे चलना है। सिर्फ जानकारी से तो काम नहीं चलेगा ना, जानकारी को अब यूज करना होगा और जो जानकारी एक समय तक यूज नहीं की जाती फिर वो भूली जाती है, इंसान भूल ही जाता है। और दूसरी बात, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने गिफ्टिंग डाली है उसको कैसे उजागर करना है, कैसे उसे देखना है और यूज करना है। ये दो बातें बीच में रुकावट पैदा करती जब हम इन्हें सही ढंग से, सही मायनों में इस्तेमाल नहीं करते। तो आइए हम लोग ध्यान दें कैसे हमें अपने गिफ्ट्स को खोलना है, क्या करना है। लेकिन उससे पहले कैसे हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और उसमें चलना है। देखा गया है बहुत सारे विश्वासी जानते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन वो अपनी जिंदगी के बहुत से क्षेत्रों में बिल्कुल आंखें बंद करे हुए हैं। समय लगता है उनको समझाने में और इसको एक तरीके से कहना चाहिए आत्मिक अंधकार। आंखें बंद हैं उनकी, पट्टियां पड़ी हैं उनकी आंखों पे कुछ क्षेत्रों में। तभी हम देखते हैं वचन कहता है मेरे लोग नाश होते हैं ज्ञान की कमी से, माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो क्या लक्षण है उन बिलीवर्स के जिन्होंने यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया है और बहुत एक्साइटमेंट में चलते थे, बहुत ग्रेट काम करते थे, लेकिन अब वो एक तरीके से पीछे चले गए हैं। उन्हें लगता है कुछ भी नहीं हो सकता, क्या अवेलेबल है मुझे नहीं है। उनके लक्षण पे ध्यान देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे विश्वासियों को आप देखेंगे वो हमेशा कहेंगे पता नहीं मुझे अलग अलग सा लगता है, मुझे परमेश्वर से दूरी महसूस होती है, मुझे अंदर से ठंडा ठंडा लगता है। उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। बस दुआ कर लो, बाइबल पढ़ लो, जो बहुत जरूरी है, लेकिन उनको आगे कुछ समझ में आता नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे उनकी जिंदगी में कुछ पैटर्न्स हैं जो गलत हैं। अभी भी वो कुछ चीजों में जूझ रहे हैं, कुछ लतें लगी हैं उनके अंदर, कुछ आदतें हैं जिनको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं और हमेशा उन्हें निराशा महसूस होती है, पता नहीं क्या होगा। ये कुछ खास चिन्ह है जो आप नोट कर सकते हैं उन लोगों में जो परमेश्वर के वचन को तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको वो वचन का प्रकाशन समझ में ही नहीं आ रहा है या वो उसे अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि वो उन्हें समझ में। सिर्फ ये कहते हैं चलो जल्दी से 5 मिनट की प्रेयर कर लेते हैं एंड दैट्स इट। वो गहराई में घुसते ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? मैं चाहती हूँ हम लोग एक
वचन पर ध्यान दें और ये है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। और वहां लिखा है, जैसे आदम में सभी मरते हैं वैसे ही मसीह में सभी जीवित किए जाएंगे। For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. अब देखिए, आदम जब दुनिया में आया पवित्र था, परमेश्वर ने बनाया था, अच्छा था, परफेक्ट था, परमेश्वर के हाथों के द्वारा निर्माणित था। लेकिन जब उसने पाप करा तो वो पाप उसके द्वारा उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खड़ा हो गया और वो सारी पीढ़ियों पर आया और सारी पीढ़ियां दूषित हो गई। मृत्यु आदम की वंशावली के द्वारा सारे जगत में फैल गई और उसी का शासन हो गया। समझ रहे हैं आप? पर जब हम मसीह में आते हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, कुछ नया होता है। और आप सब ने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण करा था, आप सब उसके गवाह हैं कि अंदर एक ट्रांसफर हुआ था, कुछ बदलाव हुआ था। हम वैसे ही दिख रहे हैं लेकिन कुछ नया हो गया था। मसीह में हम मसीह की वंशावली में आ गए। अब हमारे अंदर मसीह का लहू दौड़ता है, उनका जीवन दौड़ता है और मसीह में हम जिंदा किए गए। जो मृत्यु आदम के द्वारा शासन करती थी हमारे जिंदगी में, अब वो उसका शासन काल समाप्त हुआ और मसीह की जिंदगी का शासन काल शुरू हुआ। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अलाइव, हम इस अलाइव शब्द को ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो उसके बहुत से मीनिंग्स हैं वहां पर, और मैं सब कुछ आपको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ के दिखाऊंगी। रिवाइटलाइज लिटरली और फिगरेटिवली, पुनर्जीवित करना, मेड अलाइव, गिव लाइफ, क्विकन, जीवित करना, जीवन देना, तेज करना, प्रोड्यूस अलाइव, कॉज टू लिव, जीवन पैदा करना, जीवन देना, गिव लाइफ बाय स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति से जीवन देना, अराउज, इनविगोरेट, रिस्टोर टू लाइफ, उत्तेजित करना, जीवन में लाना, गिव इंक्रीज ऑफ लाइफ, जीवन बढ़ाना, आयु बढ़ाना। अब समझ रहे हैं, मसीह में जब हमने एक नया जन्म पाया है, हमारी जिंदगी बढ़ाई गई है, हमारी जिंदगी में जिंदगी डाली गई है, हमें क्वालिटी लाइफ मिली है। आप देख रहे हैं जितने भी मसीह में भाई बहन आए, उनका रंग रूप बदल गया है, उनकी जिंदगी में जिंदगी आ गई, असली जिंदगी। वो जीवित हैं और वो जीवन देते भी हैं, वो जीवित पैदा किए गए। उनका नया जीवन जीवित होते ही जीवित हो गया और उन्होंने जीवन पाया और वो उत्तेजित हुए प्रभु में। इसका मतलब क्या है? मृत्यु से हमारा बदलाव हो गया किंगडम का, अब हम जीवन में आ गए, मसीह के जीवन में। अब जो हमारी नई जिंदगी है उसकी पावर, उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा जी द्वारा है। अब हम भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं मसीह को जिस सामर्थ ने जी उठाया, उसी सामर्थ के द्वारा जीने के लिए। हम महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा आत्मिक रूपांतर हो गया है। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप समझ जाए एक्चुअली आप जिंदा हैं। आपको मरा मरा फील करने की जरूरत नहीं है, आपको जागना होगा, आपको समझना होगा मसीह में आपको एक जिंदगी मिली है जो जिंदा है। कुछ जिंदगी ऐसी है जो लोग इस दुनिया में है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो मर मर के जी रहे हैं, लेकिन आप जीवित परमेश्वर के जीवन में जी रहे हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जीवित जिएं। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं, एक वचन है इफिसियों 5:14 में, और वहां ऐसे लिखा है, जागो हे सोने वालों, मृतकों में से उठो और मसीह तुम पर प्रकाश डालेगा। अब ये जो वचन है ये बिलीवर्स को लिखा गया है। पौलुस बिलीवर से कह रहे हैं जागो, तो हमें जागना है। अब क्या करें, मतलब जाग के किधर देखें, क्या करें? तो हम सो रहे हैं कि हम कौन हैं, हमें रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमें जो जीवन मिला है वो कितना अनमोल और पावरफुल है, उस जीवन के मायने क्या हैं। और हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हम मरे हुए हैं, ठंडे, निरुत्साह, अपनी अथॉरिटी को यूज ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी ये नई पहचान
क्या क्या लेके आ रही है। हमें जागना है। हम सो रहे थे, सोने वालों से कहा जा रहा है, तो बिलीवर बन गया, विश्वासी बन गया, लेकिन सो रहे हैं। उनको उठना है, अपनी आंखें खोलनी है, मृतकों में से उठना है। और अगर दुनिया के लोग मृतकों के समान हैं, आप उनके पास जाइए, मसीह के बारे में बताइए, तो वो भी जी उठेंगे। और जब हम जी उठेंगे तब मसीह की जिंदगी का प्रकाशन हमारे अंदर आएगा, और वो प्रकाशन हम उसे लेंगे और तब वो दिखाएगा वचन में क्या लिखा है, आप कौन है और आपका रूपांतर कैसे हुआ, उसका क्या फायदा है, क्या क्या बदल रहा है। और आप देखेंगे पहले में ऐसा था, अब में ऐसा हुआ। वंडरफुल, ये अद्भुत बात है। और आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। अगर आप दुनिया में देखते रहेंगे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, आप हमेशा अपने आप को नकारात्मक कर रहे हैं। लेकिन जब आप भरोसा करेंगे कि आप अद्भुत हैं और आपके लिए मसीह ने जान दी है, आपके अंदर जान आ जाएगी उनको अपने दिल में बुला करके और विश्वास करके कि मसीह ने आपके लिए जान दी है। वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे। आप परमेश्वर से ज्योति को मांग सकते। परमेश्वर, मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही, कि आप इन्हें उजागर करेंगे और गॉड आपको क्लैरिटी देंगे। और इस अंधकार को ओवरकम करने के लिए, इसके ऊपर हावी होने के लिए आपको परमेश्वर से मांगना होगा। परमेश्वर, मेरी आंखें खोली, कुछ तो गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उनसे ज्योति मांगिए। आपको ना अपने गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा। आपको सब पता है गलत काम कौन से हैं, और आप कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं छोड़ा जाएगा। ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे। अगर आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं, जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। आपको इस बात को समझ करके इसके पीछे चलना है। परमेश्वर हमारी नई पहचान के बारे में और क्या कह रहे हैं। भजन संहिता 1:3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये आप और मैं हैं अपनी नई पहचान में। हालेलुया। इस बात को अब आपको अपने साथ बांध लेना है। इस समझ को अपनी आंखों के सामने रखना है, खोने नहीं देना। आपको कोई भी कहता है तुम तो वही हो, कहना नहीं, मैं वैसा था लेकिन अब मैं बदल गया हूं। और आप देखें आने वाले दिनों में और भी कितने बदलाव आएंगे मुझ में। आपको खुद भी बोलना है। ऑफ कोर्स सब जगह नहीं बोल सकते ऐसे, लेकिन अपने परिवार में बोल सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में बोल सकते हैं। जहां पर वो आप पे कुछ पुरानी बातें बोल रहे हैं, अब वहां पर बोल्डली बोल सकते हैं। और ये जो आपकी नई पहचान है ना, इसकी समझ ये है कि अब आप एक नई सृष्टि हैं। करेक्ट। साथ में रोमन्स 8:37, आप अब जयवंत से बढ़कर हैं। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आप उसको परमेश्वर की आंखों से जब समझने लगेंगे, आपके डर हट जाएंगे और आप डरेंगे नहीं। प्रॉब्लम से आप रिकग्नाइज करेंगे, अच्छा हाँ एक प्रॉब्लम है, और आपको ये भी पता है कि मेरे अंदर मसीह रहते हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद लूं। हाँ ये चैलेंज है, लेकिन मसीह है ना, अब उनके साथ पार्टनरशिप में तो कुछ तो नया है। अब इसको ट्राई करते हैं। अब आप इस पहचान में जब जागृत हो रहे हैं तो आपको भी वचन पे मनन करना है, पढ़ना है, क्योंकि इन चीजों को बढ़ाना है। जैसे कि हम इंग्लिश में एक बात बोलते हैं, कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तो उसके लिए वचन पढ़िए, समझिए उसमें क्या लिखा है और उसको सीरियसली लीजिए। जो वचन लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। एक बहुत जरूरी बात है कि आपके चारों तरफ युद्ध है। दुष्ट चाहता है आप गिर जाएं और वो बहुत सी हरकतें करेगा। एक विश्वासी आए थे हमारे पास और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रभु का वचन समझना शुरू किया और उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो देखने लगे कि मैं इन एरियाज में जीत नहीं पा रहा हूँ। फिर हम लोगों ने उनके साथ बैठ करके उन्हें समझाया, ये एरियाज हैं, इन एरियाज पे दुष्ट आपको परेशान करता है, लेकिन आपको इन एरियाज में काम करना है। उन्होंने काम करा। उन्होंने सबसे पहले पश्चाताप किया, माना कि वो गलतियां कर रहे थे, उन दरवाजों को बंद करा, प्रैक्टिस करी, कल्टिवेट करा।
अपनी आदतों को विकसित करा और उन्होंने कहा ठीक है अब मैं ये नहीं करूंगा। तो शुरू में एकदम से तो सब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो उस मार्ग पे चलने लगे, वो सारी चीजें उनकी जिंदगी में बदलने लगी। दुष्ट देख रहा है कि कैसे वो आपकी जिंदगी में परेशान करे। एक तरीके से अगर आप अंधकार में हैं, आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी है और कोई आपको कठपुतली की तरह चला रहा है और आपको समझ में नहीं रहा, आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि दुष्ट चाहता है आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप किसी बात पे टिके ही नहीं, आप हमेशा का ये करूं या वो करूं, आपका मन घबराया रहे। जो लोग हर बात में अस्पष्ट रहते हैं वो परेशान ही रहते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, भरोसा भी नहीं कर पाते लोगों पे, क्योंकि वो अस्पष्ट हैं। लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं तो उनके मन में दूसरा विचार आता है, तो वो सोचते ये गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहा है। जब उसको करने लगते हैं वो कहते ये भी गलत बोल रहे हैं, तो वो अपने आप को ही गोल गोल घुमा करके पूरा गिरा लेते हैं। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना है। और एक तरीका है जो दुष्ट जरूर ही यूज करता है, हमेशा हमें कंफ्यूज करेगा, क्या तुम सचमुच में परमेश्वर के पुत्र हो? क्या सचमुच में गॉड ने तुम्हें ऐसा कहा है? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कभी किसी की लाइफ में इतना अच्छा हुआ है जो तुम्हारे साथ हो रहा है? तो वो आपके मन में डाउट क्रिएट करेगा। आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे ही ये उल्टे सीधे सवाल आपको दुष्ट आपके कानों में बोलता है या आपके चारों तरफ लोग बोलते हैं, आप उसे अंदर मत लीजिए, आप वचन में जाइए, वचन खोलिए और बात करिए प्रभु से। तो आप दुष्ट की बातों को रद्द कर पाएंगे। कहेंगे हटो यहां से, निकलो यहां से, दुष्ट चला जा, यीशु के नाम से चला जा, तू झूठा है, मैं हूं परमेश्वर का पुत्र, ये मेरी आइडेंटिटी है। अभी सब कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, बट आने वाले दिनों में सब वर्कआउट होगा और मुझे इसका पूरा भरोसा है। तो एक फाइट है। अगर यीशु मसीह ने वो फाइट लड़ी तो आपको भी लड़नी है, लेकिन मुश्किल फाइट नहीं है। आपको वचन इस्तेमाल करना है। और एक बात ये भी याद रखनी है कि जब आपने उसे भगा दिया, वो कुछ समय के लिए जाता है, लेकिन फिर दुष्ट वापस आता है, फिर आपके कानों में बोलेगा, देख तू हारा हुआ है, देख तेरी जिंदगी पहले ही खराब थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कुछ दिन के लिए, ज्यादा मत सोच, दिल टूट जाएगा। इस तरह की बातें वो आपसे करेगा और आपको उस पे हावी होना है। एक और बात जिससे कि आप अपने अंधकार को, ये जो आत्मिक अंधकार है, उसे हटा सकते हैं और परमेश्वर की तरफ आंखें खोल सकते हैं, और वो है कि आप अपने अंदर से घमंड हटाएं। अब आप कहेंगे घमंड कैसा? आपको समझना होगा सब कुछ आपके अंदर परफेक्ट नहीं है, आपके अंदर भी कमियां हैं। तो मान लीजिए सारे काम आप कर सकते हैं क्या? कोई इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो सारे इंसानों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको मान लीजिए, लेकिन उन पे मनन, इतना भी मनन मत करिए कि आप अपनी जिंदगी में ये कहते रहे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। नहीं, उनको मान करके हेल्प मांगिए। हेल्प, आप लोगों से हेल्प मांग सकते, पैसों की हेल्प नहीं कह रही हूं मैं कह रही हूं अगर आपको प्रार्थना करना ठीक से नहीं आता तो आप दूसरे अपने विश्वासियों से कहिए, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मुझसे प्रेयर नहीं हो पा रही है, क्या आप मेरे साथ पार्टनर करोगे? क्योंकि हम सबको हेल्प की जरूरत है और हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी ही है। और हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। मनुष्य से भी मांगने से पहले एक और भी हेल्प बहुत जरूरी है, और वो है परमेश्वर से बोलना। और वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर, मुझे पक्का मालूम है मेरी आंखों पे पट्टी पड़ी है, कुछ समझ नहीं आता मुझे, तभी मैं इतनी सारी गलतियां कर देता हूं। प्लीज मेरी आत्मिक आंखें खोलिए, मेरे आत्मिक अंधकार को हटा दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझसे बात करिए, मुझे लीड करिए, मुझे क्या करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई एम हेल्पलेस गॉड, मुझसे नहीं हो पा रहा है। जैसे आप ये शब्द बोलेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। वो तो वैसे भी मदद कर रहे हैं, अभी भी हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन प्रभु मदद करते हैं ना। लेकिन फिर भी ये दीन बनना ही तो है कि हम अपने परमेश्वर के पास जाएं, हम अपने पास्टर के पास जाएं, हम अपने लीडर्स के पास जाएं, हम चर्च के लोगों के पास जाएं, मेरी इस एरिया में मदद करो ना, सपोर्ट करो, मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है अकेले, मुझ में कुछ तो गलत है, आप मुझे बताओ ना, मुझे नहीं पता चल रहा है। और फिर आप फीडबैक सुनने के लिए तैयार रहिए, उनसे नाराज मत हो जाइएगा। वो सिर्फ आपको वो ही बता रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है,
और पता क्या होता है, जब हम घमंड में होते हैं ना, हमें हमारी गलती कभी नहीं दिखती, वो हमारे दूसरे भाई बहन को ही दिखती है जो बताना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें दो बातों का डर है। एक तो ये आपका दिल टूट जाएगा, और दूसरा ये आप उन्हें गलत समझ जाएंगे और आपका रिश्ता उनसे खराब हो जाएगा। तो आप उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, प्रभु के सामने रखूंगा, और मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे बता रहे हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर आप इस तरीके से बातों को लेंगे तो कौन रुकेगा आपको बताने के लिए? आप अपने दिल को खोलिए। आप परफेक्ट नहीं हैं, आप परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम परमेश्वर की मदद मांग सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनसे हृदय का रिश्ता बनाएं। जब हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, या हस्बैंड वाइफ के दिल का प्यार, वो बहुत गहरा प्यार होता है, बहनों के बीच का, भाइयों के बीच का, विश्वासियों के बीच का। परमेश्वर चाहते हैं हम अपना दिल उनके साथ जोड़ के चलें। मैं एक वचन पढ़ रही हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 3 आयत, वहां लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. God चाहते हैं कि हम उनके खोजी बने, उनके पास आए, उन्हें पहचाने, उन्हें जाने, उनसे बात करें, उन पर मनन करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। और जब हम इन बातों में लग जाएंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, हमें अपने दिल की बातें बताएंगे, हमारी जिंदगी की बातें बताएंगे, और हम क्लियरर होते जाएंगे, हमारे को स्पष्टता मिलती जाएगी। एक एक करके अंधकार चला जाएगा, हम उजाले में आ जाएंगे और देखेंगे, अरे हम तो परमेश्वर की संतान हैं। हमने खुद ही को रोक रखा था, और दुष्ट आता जाता रहता है, लेकिन हर बार डांट खाएगा और भागेगा हमारे पास से। और हर वक्त स्वर्गदूत आएंगे हमारी मदद करने के लिए। जब मसीह को दुष्ट ने परेशान किया था और यीशु मसीह ने उसे धुतकारा था और वो भाग गया था, तब स्वर्गदूत आए थे मसीह के पास उसकी मदद करने के लिए। आप जब परमेश्वर की मदद मांगेंगे, उनके पास आएंगे, स्वर्गदूत आपकी मदद करने आपके पास आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको दीन होना है, परमेश्वर के पास आना है, आपको परमेश्वर से दिल का रिश्ता बनाना है। ये रिश्ता गहरा होना चाहिए है, आपको इसे विकसित करना है, इसके ऊपर मनन करना है, इस पे ध्यान देना है। अब जब आपको अपनी आइडेंटिटी दिखने लगी, उसके बाद क्या करना है? जो भी गुप्त और छुपे हुए गिफ्ट हैं आपके अंदर, वो बाहर निकलेंगे, उन्हें बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकलेंगे? आपको मसीह में आप कौन है उसे ढूंढना है, पहचानना है, वचन समझना है। आप जब वचन देखेंगे उसमें लिखा है मसीही में, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जहां जहां लिखा मसीह में, एक किताब में लिख लीजिए, मैं मसीह में क्या क्या हूं, और उसको बोलना शुरू कीजिए। ये आपकी पहचान है। आप इस पहचान को रिसीव कर चुके हैं और इसमें चलना आपने शुरू कर दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि मुझे अपनी जो पहचान है उसको बलवंत करना है, मजबूत करना है, और जो मेरे गुण हैं उनको बाहर निकालना है। और हम सब में गुण हैं। जब हम एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि एक लड़की थी हादसा, और वो बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, जूइश इंसान की। वो लोग कोई प्रमुख नहीं थे उस इलाके में, लेकिन परमेश्वर ने उसे रानी बनाया और उसने सारे यहूदियों को बचा लिया। उसे तो नहीं पता था ना, जब वो एक साधारण लड़की थी, कि एक दिन मैं ऐसा काम करूंगी। और जो पर्व उसके इस महान काम से बनाया गया वो आज भी सेलिब्रेट होता है, पूरिम का पर्व। तो अगर एक साधारण सी एस्तर एक ऐसा महान काम कर सकती है, जब उसने कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जो होगा सो होगा, मैं प्रभु के कामों को करूंगी, तो एक महान काम हुआ। आपको भी तैयार होना है। कुछ तो खास परमेश्वर ने आपके अंदर भी बंद करके रखा है ताले में, अब वो अनलॉक होगा जब आप अपनी पहचान में चलेंगे। यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा, किंतु सर्वशक्तिमान यहोवा, मैं तो बोलना ही नहीं जानता हूं, मैं तो अभी बालक ही हूं।
और इस बालक ने इतनी बड़ी किताब लिखी, परमेश्वर ने उसे तमाम बातें करी। और जब वहां पे बालक लिखे, वो लगभग 17 से 20 साल का होगा, बालक ही था, लेकिन परमेश्वर को उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने उसको चुना था और आपको भी चुना है। वो बालक से बहुत से बड़े बड़े काम करा सकते हैं। हम देखते हैं दूसरे तिमोथी उसका 1 अध्याय और 6 आयत में पॉल तिमोथी से कह रहा है, इसलिए मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर के वरदान की उस ज्वाला को जलाए रख जो तुझे तब प्राप्त हुई थी। तो उसके अंदर एक ज्वाला है जो वो भूल रहा है और पौलुस उसे याद दिला रहा है। तो आपके अंदर भी एक महान ज्वाला है, उसको हमें उजागर करना है, उसे उज्जवल करना है, उसे जलाए रखना है, उसे ठंडा नहीं होने देना। बड़े बड़े काम करने आपको और मुझे। और फिर यीशु मसीह जब पैदा हुए, सबने सोचा ये तो गरीब से लोगों का बच्चा है, ये तो इसके पास तो कमरा भी नहीं है पैदा होने के लिए, कपड़े भी अजीब से हैं, छोटा सा तो क्या कर लेगा ये। लेकिन वो जगत का उद्धार करता था, बचाने वाला था। उसके अंदर वो सारी चीजें परमेश्वर ने डाल के भेजी थी जो आगे 30 साल बाद, 33 साल बाद इस्तेमाल होने वाली थी पूरे जगत को बचाने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए, वो जगत के बचाने वाले ना दिखते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ कहा जा रहा था। आज इस बात को मान लीजिए, आपके बारे में भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं। आपके अंदर जो गिफ्टिंग है उसको बाहर निकालिए, ताले को खोलना है, लेकिन पहले अपनी आंखों से अंधकार की पट्टी हटाइए, परमेश्वर के साथ चलिए, सीखिए, समझिए। इस पट्टी को हटाने के बाद आपको चर्च में होना चाहिए है, अपने पास्टर के अधीन होना चाहिए, अपनी कलीसिया के प्राचीनों के अधीन होना चाहिए। और कुछ भी क्वेश्चन आता है, ये मत कहिए मैं खुद ही समझ लूंगा। जाइए उनके पास, बताइए उन्हें, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और फिर जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप बहुतों का मार्गदर्शन करेंगे। तो पहचान, जिसके बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, तब भी हम देखते हैं कि हमारी आंखें बंद होती हैं कई एरियाज में, कई क्षेत्रों में, और हमें अपनी आंखें खोलनी है। और उसके बाद जो मसीह ने हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर खजाना भरा है, जो अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी है, प्रभु के राज्य के लिए भी है, उसको निकालना है और बड़े बड़े काम करने हैं। रानी एस्तर की तरह, तिमोथी की तरह, यिर्मयाह की तरह, यीशु मसीह की तरह, क्योंकि ये यीशु मसीह अब हमारे अंदर बसते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूं कि इस संदेश ने आपको रियलाइज कराया है कि आपको इस जर्नी में मेहनत करनी है, अपनी पहचान पे मेहनत करनी है। उसे विकसित करने के लिए आपको बहुत कुछ करना है जो आसान है। जब एक दफा आदत हो जाएगी, फिर वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी पहचान पर कितना जोर दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम मसीही में हैं और हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं। परमेश्वर प्रभु, हमें रियलाइज हो रहा है हमारे अंदर एक खजाना है, पर पहले हमारी आंखें तो खुले, हम उस पर चलना तो शुरू करें। और जो भी वो खजाना है हमें रिवील करिए परमेश्वर, और हम आपके लिए खड़े होंगे, हम आपके सारे कामों को पूरा करेंगे और हम आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करी है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप चमकेंगे, आप रानी एस्तर से भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे, आप यीशु मसीह से दुगने अच्छे काम करेंगे। जैसे वचन में यीशु मसीह ने कहा, आप तिमोथी की तरह अपने गिफ्ट्स को फैन करेंगे और उठेंगे और प्रकाशमान होंगे। मैं आपको ब्लेस करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हमें आशा है कि पास्टर आशिमा जी की बताई हुई बातों पे आप चलेंगे। आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9810585003। एंड ऑल्सो आप हमारे रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के YouTube चैनल पे जाना मत भूलिएगा। आप उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपको सारे अपडेट्स देते रहें। इसी के साथ हमें इजाजत दें। हम आपसे अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।